जय हिंद साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ कन्फर्म और ब्रिजेश दे मैं। तो साथियों, हमारी वीडियो इन दोनों चैनलों पर जाती है, अपलोड की जाती है। आप किसी भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा परसेंटेज का तीसरा दिन है, कहे तो पार्ट 3 भी है। तो आज हम जानेंगे परसेंटेज में कुछ और सवाल। इससे पहले दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज का, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम कुछ और क्वेश्चनों को लगाएंगे जो कि टाइप 3 होगा। यहाँ पर टाइप 3 होगा आज, ठीक। इसमें हम जानेंगे कि जैसे ए बी का कितना प्रतिशत है, चाहे बी का ए कितना प्रतिशत है, ऐसे टाइप को हम आज देखेंगे और समझेंगे और सवालों को हल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो ना समझ में आए तो आप इससे पहले की क्लास देखेंगे, शुरू से देखेंगे, तो फिर आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सवालों को लिखते हैं, फिर इसके बाद हल करते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। दिया है 45, 225 का कितना प्रतिशत है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं कि इस सवाल को हम कैसे लगाएं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि हमें इसमें हर क्या रखना है और अंश क्या रखना है, ठीक। भाग एक तरह से बटा प्रतिशत अगर हम यहाँ पर दें तो एक तरह से क्या होता है, ये भाग ही होता है। देखिए 45 225 का कितना प्रतिशत है। अगर हम यहाँ पर कहते कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक। यहाँ पर ए बी का कितना प्रतिशत है, याद रखिए जिसके साथ का लगा रहता है, जिस संख्या के साथ का लगा रहता है वो हमेशा जाता है बटा में, यानी कि हर में जाता है। हमारा होता ना है अंश बटा हर। तो जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा क्या जाएगा, हर में जाएगा। और जिसको पूछा जा रहा है, जिसकी तुलना की जा रही है, उसको हम रखेंगे अंश में। जैसे यहाँ पर दिया है 45 225 का कितना प्रतिशत है, तो 45 को हम लिखेंगे ऊपर और 225 को रखेंगे नीचे। तो प्रतिशत पूछा है तो हम 100% से कर देंगे गुणा। बताया हूं कि संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं, संख्या में गुणा करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब हम करेंगे क्या कि सिंपली संख्याओं को काट लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम काटते हैं 5 9 45 कॉमन अंक से, ठीक। यहाँ पर हम काट देते हैं 5 चौक को 20, 5 5 25, ये कट गया। फिर यहाँ 9 5 45, फिर 5 से ये काट देंगे, 5 दूनी के 10, 5 दूनी 0, यानी देखा जाए तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, 20% बन जाता है। तो 45 225 का कितना प्रतिशत है, तो 20% है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार फिर यहाँ पर समझ लीजिए, जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा रहेगा बटा में, और जो अंश है जिसका पूछा जाए वो हमेशा रखना है अंश में, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए इस पर और कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और हल करते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए प्रश्न नंबर हम 2 लिए हैं। 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। कितने बच्चे क्या कर रहे होंगे कि ये 2.5 को रख देते होंगे नीचे और ऊपर 2 को रख देते होंगे और फिर 100% से गुणा कर देते होंगे। लेकिन ये क्या है, ये गलत है, ठीक। गलत क्यों है बताता हूँ। देखिए ये 2 क्विंटल है और ये क्या है, 2.5 kg है। इनका जो यूनिट है ये अलग अलग है, ठीक ना, क्या है, अलग अलग है। इनका यूनिट अलग अलग है, इसलिए इसको हम इस तरीके से नहीं लगा सकते। इसका यूनिट हमें क्या करना होगा, एक जैसा बनाना होगा। या तो इसको आप क्विंटल में बदल लीजिए, ठीक ना, या तो इसको आप केजी में बदल लीजिए, यानी कोई भी यूनिट आपका बराबर होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर इस 2 क्विंटल को केजी में बदल लेते हैं। तो देखिए 2 क्विंटल है, 1 क्विंटल में होता है हमारा 100 केजी, ठीक ना। 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, तो हमारा 2 क्विंटल में कितना आ जाएगा, 200 केजी।
तो देखिए का किसके साथ रखा है, 2.5 केजी के साथ, तो ये हमेशा हमारा क्या जाएगा, हर में जाएगा, और ये हमारा अंश में जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 क्विंटल है तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा, बटा में ये हो जाएगा 2.5 केजी, और कर देंगे 100 से गुणा। यहाँ पर देखिए यूनिट सेम हो गया, ठीक ना, यूनिट सेम हो जाएगा तो हमें भाग करने में और काटने में आसानी हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 200, इसको हम कर लेते हैं 200 बटा में, ये 25 हो जाएगा, गुणे 10 गुणे 100%। अब ये 10 कहाँ से आया है, तो देखिए ये 2.5 है, ठीक ना, 2.5 है, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि इस दशमलव को हटाने के लिए ये 10 कर दिए, ठीक ना, क्यों कर दिए, दशमलव की जगह 1 और अंक की जगह 0, ये नियम मैं शुरू से भी बताते आ रहा हूँ। यहाँ पर हम करते इसलिए कि जरा भाग देने में हमें दिक्कत खत्म हो जाता है, हम आसानी से भाग दे लेते हैं। यहाँ पर हम काटेंगे तो 25 वाटे होगा 200, और इसका हम गुणा कर देंगे, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, यानी कि हो जाएगा 8 और 1 जीरो ये और 2 जीरो ये हो जाएगा 8000%, यानी 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितना परसेंट है, तो 8000% है। ठीक आया समझ में, चलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 3 है, आधा घंटा का 1.10 सेकेंड कितना प्रतिशत है, ठीक ना, किसका पूछ रहा है, आधा घंटा का, आधा घंटा का 1.10 सेकेंड कितना प्रतिशत है। देखिए का किसके साथ लगा है, आधा घंटा का, इस बार ये सवाल घुमाकर पूछा है, पहले बाद में पूछा था का को, अब ये पहले पूछ दिया है। तो आधा घंटा कह रहा है, आधा घंटा में अगर देखा जाए तो हमारा मिनट कितना होता है, 30 मिनट होता है, ठीक ना। यहाँ पर ये यूनिट क्या है, अलग है, ये सेकेंड में है और ये क्या है, घंटा में है। तो घंटा को सबसे पहले तो मिनट में बदलेंगे और मिनट को हम बदलेंगे सेकेंड में। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, बटा में लिखेंगे 1.10, तुलना किससे की जा रही है, तो आधा घंटा से की जा रही है, किसकी की जा रही है, 1.10 सेकेंड की जा रही है। मैं बस ये बताया हूँ कॉन्सेप्ट में कि जिसके साथ का लगा हो उसको आप नीचे रखिए। ये जरा सवाल कंफ्यूजन वाला होता है, कितने बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इस सवाल को ऐसे करें या वैसे करें। तो इतना याद रखिए कि जिसके साथ का लगा रहता है वो हमेशा जाएगा बटा में, ठीक ना। अच्छा, आधा घंटा में कितना मिनट होता है, तो 30 मिनट होता है, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, ठीक, और गुणा कर दीजिए 100% से। ये 60 हमारा यूनिट बदल दिए हैं सेकेंड में, ठीक ना। आप चाहते तो इसको मिनट में बदल सकते थे, लेकिन हमें अच्छा लगा कि ये वाला बदलना बढ़िया रहेगा, इसलिए इसको हम यूनिट को सेकेंड में बदल दीजिए। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि 110 ये लिख लेंगे पूरा, जो अंक है दशमलव को खत्म करना है हमें, 30 गुणे 60 गुणे, और ये क्या आ जाएगा, दशमलव की जगह 1 और 2 अंक की जगह 2 जीरो, गुणे में 100%। तो देखिए 100 से 100 ये कट जाएगा, ठीक, 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 11, और यहाँ पर 1%, क्योंकि 100 एकम 100 कट गया तो 11% 11 हो गया, और ये हो जाएगा 3 छक्का 18, 180। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 बटा में 180%, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक। प्रश्न नंबर 4 है, 48 का कितना प्रतिशत क्षय। देखिए 48 के साथ का लगा है, ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे 48 बटा में और 6 ऊपर और 100% से कर देंगे गुणा। ये होता है 6 48, 6 8 48 हो गया। फिर इसको काटेंगे हम कॉमन अंक से, तो ये कटेगा 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 पाँचे 20, 4 दूनी के 8, 4 पाँचे 20, यानी आएगा 25 बटा में 2%। इसका आंसर हो जाएगा 25 बटा 2%। ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। दिया है प्रश्न नंबर 5, 18 का कितना प्रतिशत 36 है, ठीक ना। 18 का कितना प्रतिशत 36 है। आप निश्चिंत होकर
18 के साथ का लगाए, 18 को रखिए नीचे और 36 रहेगा ऊपर और गुणा कर दीजिए 100% से। देखिए प्रतिशत ये पूछ रहा है, प्रतिशत हमें बताना है। तो यहाँ पर जाएगा 18 दूनी के 36 और ये जब कटेगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 200%। यानी 18 का कितना प्रतिशत 36 है तो 200% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। देखिए ये ग्राम में है और ये क्या है केजी में है। तो सबसे पहले तो हमें यूनिट बदलना पड़ेगा। यूनिट बदलना हम आपको बताएं कैसे बदला जाता है। देखिए यूनिट बदलने के लिए सबसे पहले यूनिट का इकाई पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 17 ग्राम है, 17 ग्राम की तुलना की जा रही है, ठीक ना। किससे की जा रही है तो 6.8 kg से की जा रही है। ये ग्राम में है, ये केजी में है। आप इसे भी क्या कीजिए ग्राम में बदल लीजिए। तो 1000 ग्राम में हमारा होता है 1 केजी। तो यहाँ पर 1000 ग्राम से जब गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा ग्राम में, गुणे में 100%। अब सिंपली क्या करना है, देखिए दशमलव हटाने के लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पर 1 रखेंगे और 0। हर का हो तो अंश में रखते हैं और अंश का हो तो हर में रखते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि देखिए 2 0 से तो 2 0 ये कट गया, ठीक। और यहाँ पर 17 चौक को होता है 68। 1 की जगह रख दीजिए क्या, 1 की जगह रख दीजिए आप यहाँ पर 1 और 8 है ये अंक है तो इसके जगह आप रख दीजिए 0। ये होता है 17 चौक को 68, ठीक। अब इसको काटेंगे हम तो 2 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, यानी ऊपर 5 बचा और नीचे ये क्या है 2 गुणे 10। इसको 5 से भी काट दो, 5 दूना के 10 तो ये आ जाएगा 1 में 2 दूना के 4%। अगर आप इसे देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है 17 में 6.8। देखिए इसको काटे डायरेक्ट 17 चौक को 68, क्यों काटे हैं यहाँ पर तो 6.8 है तो हम इसका यूनिट ये बदल दिए हैं। ये जो दशमलव इसको हटा दिए थे, जैसे दशमलव की जगह 1 रख दिए और अंक की जगह 0, ये दशमलव क्या हुआ था हट गया था, इसलिए ये 68 बन गया। 17 चौक को 68 हो गया। और फिर ये यहाँ पर कॉमन अंक से काट दे, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10। फिर इस 5 से इस 10 को काट दें क्योंकि इसमें से एक और 0 बचा था तो 5 दूनी के 10। तो यहाँ पर ऊपर 1 बचा तो 1% हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 दूना के 4 ये हो जाएगा तो 1/4% बन गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह जो सवाल है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा, 3600 का 7/9 का 45% क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा सवाल दे का लगा हो तो समझ जाइए कि अगर एक साथ कई संख्या दें तो वहां पर क्या करना है, का की जगह हमें गुणा का चिन्ह कर देना है। जैसे 3600 दिया है तो ये हो जाएगा हमारा 3600 का मतलब गुणा 7/9 तो 7/9 फिर का 45%, तो 45% परसेंट को लाएंगे बटा में तो हो जाएगा 100। फिर का मतलब गुणा और 35 और परसेंट को लाएंगे बट्टा में तो 100। ये 100 क्यों लाते हैं हम आपको बता रखे हैं, आप पहली वीडियो जाकर देखिए तो समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर हम काट देते हैं यानी भाग दे देते हैं। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 2 0 से 2 0 ये काट दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पर होगा 9 चौक को 36, ये काट दे रहे हैं 9 चौक को 36। फिर यहाँ पर कौन सा काटेंगे तो यहाँ पर हम काट देते हैं 5 7 35, 5 दूना के 10, 5 जिने हम 0। फिर काटेंगे 5 9 45, सॉरी 5 चौक को 20 और 5 9 45। अब कहीं नहीं कट रहा है, अब देख लीजिए अगर कहीं कटता है तो काट लीजिए, नहीं तो नहीं करता है तो आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक अंक और कट रहा है, 4 से ये 4 कट जाएगा। अब सिंपली क्या बचा, नीचे तो सब 1 हो गया, ऊपर 7 बचा, फिर 9 बचा, फिर ये 7 बचा। और जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 7 9 63 और 63 साथ होता है 441। ये हो जाएगा 441 और यही बन जाएगा हमारा आंसर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, 550 का कितना प्रतिशत माइनस 150 का 12% 125 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया है, हम यहाँ पर करेंगे क्या कि सेम उसी तरह लिखेंगे 550 गुणे ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम x मानेंगे और प्रतिशत को लाएंगे बटा में, यानी कि 100 हो जाएगा। फिर 150 का 12 बटा में 100 ये प्रतिशत आएगा नीचे, फिर बराबर 125। ठीक, अब यहाँ पर सिंपली आप पहले देखिए जो कटता है काट लीजिए, जैसे 0 से 0 ये कट गया, ठीक, और ये कटेगा 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, और यहाँ पर 0 से 0 ये कट जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 के 15 और 5 दूना के 10। ऊपर बचेगा 11x बटा में 2, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर काट देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 तिहाई 36, ठीक है, 12 तिहाई 36 बटा में 2 बराबर 125। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि यहाँ पर 11x बटा में 2 है, इसको यहीं रखेंगे और इसको कर लेंगे 75, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 75 करने से पहले हम इसको क्या कर लेंगे काट लेते हैं, जैसे 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 के माइनस 18 होगा, तो ये हो जाएगा 11x बटा में 2 बराबर 125, ये जाएगा इधर माइनस 18 तो प्लस में 18 हो जाएगा, और इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125 और 18 को, यहाँ पर आ जाएगा 8 5 13 2 1 3 1 4 और ये 1, ठीक है ना, हो जाएगा 143। अब यहाँ पर x को यहीं पर छोड़ेंगे, ये 2 आएगा यहाँ पर गुणा होने के लिए, तो गुणा कर देते हैं और इस 11 को लाएंगे नीचे भाग करने के लिए, तो यहाँ पर हम भाग करेंगे तो हमारा देखिए कितना आता है, ये यहाँ से काटेंगे तो ये होगा 11 कम 11 11 तियां 33, तो 13 दूना क्या हो जाएगा ये 26, और ये 26 हमारा आ जाएगा आंसर। देखिए आप लोग को यह जो है कि सवाल देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसका कोई भी अलग से ट्रिक नहीं है, आपको इसी तरह हल करना पड़ेगा, ठीक। कुछ ये बताने के पर्पज से मैं आपको इतना लिख दे रहा हूँ, वरना इसको हम चाहते तो एक ही 2 लाइन में लिख देते। तो आप अच्छे से समझिएगा कि नहीं हम क्या कहना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सबसे बेहतर तरीका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, 4240 का 3/5 का 75% का 25% बराबर क्या होगा, ठीक ना। सिंपली सिर्फ आपको वही करना है जो हम बताए हैं, इसको आप कर लीजिए। 4240 का मतलब गुणा और 3/5, फिर का मतलब गुणा, 75% है तो इसको 75/100 लिखिए, गुणे यहाँ पर जाएगा 25/100, ठीक। अब यहाँ पर सिर्फ आप इसको काट लीजिए, तो यहाँ पर हम मान लीजिए काट लेते हैं 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, यहाँ पर 25 एकम 25 25 चौका 100, इसको काटेंगे हम तो 4 एकम 4 4 छक्का 24 4 जीरो 0, फिर इसको हम काट लेंगे, इससे हम काटेंगे 4 दूना के 8 4 छक्का 24 और 4 5 20, यहाँ पर कट गया। अब किसे काटें, तो 5 से 265 को काट सकते हैं, 5 एकम 5 5 25 और 5 तिहाई 15, यानी ऊपर बचा ये 53 गुणे में 3 गुणे में 3। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 9 3 27 और 9 5 45 45 हो जाएगा 47, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है 9 का कितना प्रतिशत 240 है। देखिए 9 का पूछ रहा है, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है।
तो इसको देखिए हल करते हैं। 9 का दिया है तो 9 को हम रखेंगे नीचे बटा में, ठीक। और 240 है तो 240 को रखेंगे ऊपर, गुणे में 100% कर देंगे। अब यहाँ पर हम भाग देंगे, ठीक ना। यहाँ पर भाग देंगे तो ये कटेगा 3 से लिखे 9 और ये कटेगा 3 3 8 24 3 0, यानी ये आ गया। इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा 8000 बटा में 3%। अब इसको चाहे तो भाग देकर और छोटा कर सकते हैं, जैसे 3 दूनी के 6, ठीक। और ये हो जाएगा 3 छक्का 18, 3 दूनी की 6, 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18, फिर ये हो जाएगा 3 छक्का 18, फिर 2 शेषफल बचेगा बटा में 3%, यानी 2666 सही 2 बटा में 3% हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आज आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है और बढ़िया समझ में आया है। ये हमारा परसेंट का तीसरा दिन था, यानी पार्ट 3 था। आप इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा, हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले चैप्टर में परसेंटेज को लेकर मुलाकात होगी। तो चलते हैं। जय हिंद।